Hello everyone. Today we will start a new chapter in business studies, that is sources of business finance. देखो, बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस जो है एक ब्लड का काम करता है. विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस रन कर ही नहीं सकता. इट इज़ इम्पॉसिबल टू रन अ बिजनेस विदाउट फाइनेंस. सो एवरी बिजनेस नीड फाइनेंस. बट जो वो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा किया जाए, कितने तरह के सोर्सेज अवेलेबल है उस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, एंड कौन सा सोर्स बेटर ऑप्शन है, ये डिपेंड करता है कि क्या उस रिसोर्स के फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग बिजनेस फाइनेंस. एंड टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, लेट्स रीड द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस. फर्स्ट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस. ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए फाइनेंस चाहिए होता है. जितने भी तरह के बिज़नेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, किसी भी टाइप का बिज़नेस है उसके लिए फ़ाइनेंस तो चाहिए चाहिए, इवन चाहे स्मॉल लेवल बिज़नेस हो या लार्ज लेवल बिज़नेस हो. सेकेंड इज़ डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ बिज़नेस. कितना फाइनेंस चाहिए ये डिपेंड करता है कि बिज़नेस कहाँ तक फैला हुआ है, कितना लेवल ऑफ बिज़नेस है. हायर लेवल ऑफ बिज़नेस या लार्ज लेवल ऑफ बिज़नेस है तो ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, बट अगर बिज़नेस छोटा है तो कम फाइनेंस की ज़रूरत रहेगी. इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ कैपिटल, मीन्स ओनर की खुद की कैपिटल भी आती है, साथ में डेब्ट कैपिटल भी आती है. व्हेन वी से डेब्ट कैपिटल, इट मीन्स ऐसे कैपिटल या जो दूसरों से लायबिलिटी के लिए ली गई है, मतलब दूसरों से लोन की तरह ली गई है. बैंक से लोन लेना, किसी थर्ड पार्टी से लोन लेना और उस पैसे को बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना, उसे डेब्ट कैपिटल कहेंगे. नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, बिकॉज शॉर्ट टर्म को हम कैपिटल नहीं कह सकते. फॉर अ लॉन्ग टर्म वी कैन से कि डेब्ट कैपिटल. तो ओनर की और डेब्ट की दोनों कैपिटल बिजनेस फाइनेंस में इंक्लूड होती है. फोर्थ इज़ फ्लक्चुएटिंग नेचर. बिजनेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है. इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, लाइक बिजनेस में सेल परचेज कितनी है, डिमांड कितनी है, बूम है, रिसेशन है, या फिर सीजनल है. अगर कोई प्रोडक्ट सीजनल है तो जब उसका सीज़न होगा तब कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, जब सीज़न नहीं होगा तब फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी. तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो फाइनेंस की नीड को अफेक्ट करते हैं. फिफ्थ इज़ डिटरमाइंस द साइज़ ऑफ बिजनेस. सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि डिपेंड ऑन साइज़ ऑफ बिजनेस, राइट, कि बिज़नेस का साइज़ कितना है उतनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी. बट ये भी एक फैक्टर है कि फाइनेंस ही तो डिटरमाइन करता है कि बिज़नेस का साइज़ क्या होगा. अगर फाइनेंस थोड़ा अवेलेबल है तो साइज़ भी कम होगा, अगर फाइनेंस ज़्यादा अवेलेबल है तो साइज़ बिज़नेस का बड़ा किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है. सिक्स्थ इज़ वाइडर टर्म. ये एक बहुत बड़ी टर्म है. इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि पैसे की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी की जाए, बल्कि ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से अरेंज किया जाए, किस तरीके से फाइनेंस को यूज़ किया जाए, अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए. तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है, बट हाउ टू यूज़ इट, इट ऑल्सो टेल अस. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. फर्स्ट इज़ नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिज़नेस. वी नो कि कोई भी बिज़नेस, चाहे वो ट्रेडिंग हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी तरह का बिज़नेस है वो बिना फाइनेंस के एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता. इट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बिज़नेस. सेकेंड इज़ नेसेसरी फॉर रनिंग द बिज़नेस. अब बिज़नेस को एस्टैब्लिश तो कर लिया, उसमें एसेट्स चाहिए थी, लैंड चाहिए थी, जो कुछ चाहिए था वो सब ले लिया. नाउ यू हैव टू रन द बिज़नेस. जो डेली के खर्चे होंगे उन्हें भी पूरा करना होगा. डेली बेसिस पे आप वर्कर्स को अपॉइंट करते हो, उनकी सैलरी देनी होगी, ट्रैवलिंग के कुछ एक्सपेंस होंगे, स्टेशनरी का खर्चा होगा, कन्वेंस चार्जेस होंगे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो ट्रैवलिंग के हो जाएंगे, वेजेस, सैलरी, कैरेज, रॉ मटेरियल, ये सब जो खर्चे हैं इनके लिए भी तो फाइनेंस चाहिए ना. तो बिज़नेस को रन करने के लिए भी फाइनेंस चाहिए होगा. नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि बिज़नेस को चलाने का स्टाइल चेंज कर देना, मशीनरीज, ओल्ड मशीनरीज बदल देना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ ले आना, और ये तभी पॉसिबल है जब बिज़नेस के पास फाइनेंस अवेलेबल हो. एंड एक्सपेंशन का मतलब है बिज़नेस को ग्रो करना, बढ़ाना, उसका एरिया वाइड करना, और वो भी फाइनेंस से ही पॉसिबल है. फोर्थ इज़ नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सपोज़ करो मार्केट में सडनली किसी आपको रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है, बिज़नेस को एक रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है, उसके प्राइसेस बहुत डाउन हो गए हैं ड्यू टू एनी रीज़न, बट जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड.
अब आपके पास अगर पैसा है या उस बिज़नेस के पास अगर पैसा है फिर तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जा सकता है, बट अगर बिज़नेस के पास पैसा अवेलेबल नहीं है तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया जा सकता। सेकंड ये भी कह सकते हैं कि अगर गुड्स को बल्क क्वांटिटी यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ किया जाता है तो काफ़ी तरह की रिबेट, कंसेशन, छूट, डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो उसको भी अवेलेबल किया जा सकता है। फिफ्थ इज़ नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन। एट द टाइम ऑफ रिसेशन, जब सेल नहीं होती है, बिज़नेस को सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी होता है उस डिफ़िकल्ट पीरियड में, एंड फॉर दैट फाइनेंस की ज़रूरत रहती है, क्योंकि सेल होती नहीं है जिससे फाइनेंस आता नहीं है, और उस टाइम पे जैसे बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक वी कैन से इन द इनिशियल पीरियड ऑफ कोरोना, तब भी यही हुआ था, रिसेशन आ गया था मार्केट में, सब सेल वगैरह बंद हो गई थी, तो उस टाइम में वही बिज़नेस सर्वाइव कर सकते हैं जिनके पास फाइनेंस था। सिक्स्थ इज़ नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल। बिज़नेस की गुडविल डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी वो पेमेंट को पूरा कर देते हैं। लोन लेते हैं बिज़नेस, टाइमली अगर लोन की पेमेंट दे देते हैं बिज़नेस, तो मार्केट में बिज़नेस की रेपुटेशन हाई हो जाती है, और इन फ्यूचर उन्हें अगर कभी पैसे की रिक्वायरमेंट भी होती है देन दे कैन ईजिली अवेल दैट। सो इस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इस नीड को पूरा करने के लिए 3 टाइप ऑफ नीड्स होती है और 3 टाइप ऑफ फाइनेंस भी अवेलेबल है। वी हैव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड, फॉर दैट यू शुड टेक, अ बिजनेस शुड टेक लॉन्ग टर्म फाइनेंस। For medium term financial need, one should choose the option medium term finance. And for short term financial need, one should choose short term financial sources. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड जो होती है वो यूजुअली 10 ईयर या 10 ईयर से ज़्यादा के पीरियड, 7 ईयर और मोर भी कह सकते हो, बट इन अ बुक इट इज़ मेंशन 10 ईयर एंड अबव। तो 10 ईयर या उससे अबव की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी नीड को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड कहते हैं। ये बिज़नेस में बड़ी बड़ी एसेट्स को ख़रीदने के लिए ऐसी नीड की ज़रूरत होती है। बिज़नेस को एक जगह चाहिए होती है, यूज कैन से बिल्डिंग और लैंड, और कोई पर्टिकुलर मशीनरी है जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है, तो ऐसी चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म नीड होती है। मीडियम टर्म नीड रहती है यूजुअली 1 ईयर to 10 ईयर्स, जब मशीन्स को चेंज करना हो, कोई लार्ज स्केल एडवर्टाइजमेंट करनी हो, और कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हो, जैसे 5 to 7 ईयर का कोई प्रोजेक्ट हो, उसके लिए फाइनेंस चाहिए हो सकता है, और भी बहुत रीज़न हो सकते हैं। ऐसी रिक्वायरमेंट यूजुअली 1 to 10 ईयर्स तक रहती हैं, और इनके लिए मीडियम टर्म सोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड थर्ड इज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। इनकी ज़रूरत 1 साल से कम के लिए होती है, डेली बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। वर्क को वेजेस पे करना, सैलरी पे करना, और स्टेशनरी के एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, कैरेज के एक्सपेंसेस, फ्रेट के एक्सपेंसेस, ये सब इसके अंदर आते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्सेज अवेलेबल। तो फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग 3 टाइप ऑफ नीड्स होती हैं, लॉन्ग टर्म, medium term and short term. And now we will read about various sources. We will have a look at sources of business finance, because in detail तो हम आगे आने वाली classes में पढ़ेंगे. So as you can see on the screen, here are 3 sources of business finance are for long term, medium term and short term. For long term finance we have equity shares, preference shares, debentures, plowing back of profits, specialized financial institutions. And to fulfill the need of medium term finance, we have debentures, preference shares, public deposit, commercial banks. For short term finance, we have commercial banks, trade credit, ICD, that is intercorporate deposit. However, जो ICD है ये टॉपिक सिलेबस का पार्ट नहीं है इस बार, so we will not read about it, but we gonna read अदर पार्ट्स इन अपकमिंग क्लासेस। तो अब देख रहे हो इसमें कि इनमें कुछ ऐसे सोर्सेज अवेलेबल है जो एक से ज़्यादा तरह की नीड पूरी कर सकते हैं। लाइक कमर्शियल बैंक है जो शॉर्ट टर्म भी पूरी कर सकते हैं एंड मीडियम टर्म भी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। हर एक टाइप ऑफ सोर्स की अपनी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, एंड वी विल रीड अबाउट दैम ऑल्सो। तो फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 3 टाइप ऑफ नीड्स होती है। बिज़नेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड हो सकती है, मीडियम टर्म हो सकती है एंड शॉर्ट टर्म हो सकती है। नाउ वी विल कैटेगराइज द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर फाइनेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज़ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड।
ऑनर्स मतलब जो ऑनर का खुद का पैसा है, जो बिजनेस का ऑनर है वो अपना जो पैसा लगा रहा है, दैट इज़ ऑनर्स कैपिटल। बोरोड फंड इज़ वो पैसा जो बिजनेस में थर्ड पार्टी से लिया गया है। ऑनर्स फंड के एग्जांपल है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग और यू कैन से प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। बोरोड में आ जाएगा लोन फ्रॉम बैंक और फ्रॉम एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम पब्लिक, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सो ऑन. To understand them better, let's read difference between honors fund and borrowing fund. Meaning it refer to the fund provided by owner of the business, जो business के owner के द्वारा fund provide किया गया, that is owners fund. And borrowed fund it refer to the fund which is taken by business in the form of loan, जो firm ने loan के रूप में किसी third party से लिया. Types or you can say examples: इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, GDR, ADR, IDR, ये हम पढ़ेंगे आगे. बोरोड फंड में आ जाएगा डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट्स. डोंट वरी, इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे क्या क्या है. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी. ऑनर्स फंड में सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट येस बोरोड फंड में आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एज ए सिक्योरिटी रखना पड़ेगा. कंसिडरेशन ऑन दिस फंड द ओनर्स गेट अ प्रॉफिट इन द वे ऑफ कंसिडरेशन. ओनर्स को प्रॉफिट मिलता है और जो बोरोड फंड है उसके बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. रिस्की कौन सा होता है? अगर हम जो ये परचेज़ कर रहे हैं शेयर्स या जो परचेज़ कर रहे हैं डिबेंचर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओनर का फंड ज़्यादा रिस्की है क्योंकि उन्हें सबसे लास्ट में पैसा मिलता है. यू विल अंडरस्टैंड इट. बट बोरोड जो फंड होता है वो कम रिस्की होता है. उनका पहला राइट होता है, ये सिक्योर्ड भी होते हैं राइट. इनको सिक्योरिटी पे इनसे लोन लिया होता है तो सिक्योर होने की वजह से इनको कम रिस्क होता है. पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ओनर्स फंड है ये तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करते हैं, परमानेंटली रहता है. जब तक बिजनेस है तब तक ये फंड है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट बोरोड फंड, ये शॉर्ट टर्म या मिडिल टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है और इसको आप थोड़े टाइम बाद रीपे भी कर सकते हो. बट ओनर्स का फंड जो है वो रीपे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, यानी कि जब बिजनेस बंद किया जाएगा तभी पे किया जाता है. लास्ट इज़ कंट्रोल ओवर बिजनेस. जो ओनर है वही बिजनेस पर कंट्रोल करेंगे. तो जो इक्विटी होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, बेसिकली दे हैव कंट्रोल ओवर अ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. बट इन केस ऑफ बोरोड फंड दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ business. So that's it for today. Hope you understand today's lecture. In case of any doubt in any point, you can contact me. Thank you.